हमारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी ओर से ग्रीवेंस मीटिंग में शिरकत की गई है। बैठक में जनता की समस्याओं को सुना गया। 15 प्रमुख शिकायतों पर सुनवाई की गई है। व्यक्तिगत रूप से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से फरियादियों की शिकायतें सुनकर मौके पर ही निपटारा किया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी ओर से लोगों की शिकायतें सुनी गई हैं। 15 प्रमुख शिकायतों का निपटारा समय रहते किया गया है। ग्रीवेंस मीटिंग में सीएम सैनी ने सभी लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि समय रहते इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। ग्रीवेंस के अंदर 15 हमारे एजेंडे थे। 15 एजेंडों में से 4 एजेंडे पेंडिंग करे गए, 11 को आज डिस्पोज ऑफ किया गया, उनका समाधान निकला है। इसके अंदर एक शहीद जो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया तथा जांगला चौक का एक विषय था, उसका समाधान हुआ है। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद, कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर से धमकी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। थ्रेट मेल में लिखा है, सीएम सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सीएम सैनी चंडीगढ़ रहते ने धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। तो यह एक ईमेल आई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, जिसमें सीएम सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। थ्रेट मेल में लिखा गया कि सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहते हैं, धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर ब्लास्ट होता है, उसके बाद 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाता है। पूरे मामले की जांच चल रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। बम थ्रेट मिला है सीएम सैनी को बम से उड़ाने का। और इसी के साथ ही मेल में यह लिखा गया है कि सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहते हैं, धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि जिक्र किया गया है उन धमाकों का, ग्रेनेड हमले का, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बम थ्रेट मिला है। यह पहली बार नहीं हुआ जब सीएम सैनी को बम थ्रेट दिया गया। पहले भी सीएम सैनी को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और इस पूरे मामले में लगातार बारीकी से जांच की जा रही है। गुरुग्राम में भी कई बार धमकियां आ चुकी हैं, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। और चंडीगढ़ में अगर बात की जाए तो आज चंडीगढ़ में भी कई नामी स्कूलों को बम थ्रेट मिला है। इसी बीच में सीएम सैनी का नाम भी जिक्र किया गया। सीएम सैनी को भी बम थ्रेट दिया गया है। ईमेल आई है, ईमेल में जिक्र यह किया गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में रहते हैं और इसी के साथ ही एक और मैसेज दिया गया है कि धमाके ग्रेनेड हमले यह चंडीगढ़ में चलते रहेंगे। तो मेल में साफ तौर पर लिखा गया है, समय दिया गया है 1:11 पर। यह समय भी ईमेल में लिखा गया है और साथ में यह भी जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में ही रहते हैं। और इस बात से यह भी कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ में जो भाजपा दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उसको निशाने पर लेते हुए यह मेल एक बार फिर से की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। सरकारी खरीद को लेकर उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि फसल खरीद की सारी तैयारियां हो चुकी है, किसान को अनाज मंडी में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकता है। पंजाब को लेकर भी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पंजाब से हमारा नाता है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम सैनी लगातार पंजाब में रैलियां कर चुके हैं, पंजाब के दौरे पर रहते हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से। तो मैं किसानों को इस बात की बधाई देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि एक नई फसल जो इस समय आती है और फसल पकनी शुरू हो गई है, कुछ जगह पर पक करके मंडी में आना भी शुरू हो गया है और उन सबको शुभकामना। और मैं समझता हूं कि जैसे मौसम बीच बीच में कभी कभी करवट बदल लेता है, तो इस मौसम का थोड़ा सा और यानी एक प्रकार से खराब ना हो और वो फसल काट करके सूखी फसल और मंडी में लेकर के आए। मंडियों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार हैं, बना दी गई हैं, चाहे मंडी के अंदर एंट्री गेट पास है अथवा मंडी में खरीद है, उसके बाद तुलाई है, वहाँ से फिर आगे गोदामों भेजने का काम है। सब मार्केटिंग बोर्ड ने सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। कि पंजाब के साथ हमारा संबंध है, बहुत पहले का है और मैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि वो लगातार हरियाणा तो खैर रहते ही हैं, लेकिन साथ में पंजाब में भी स्थान पर जाकर के दौरे भी कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। जैसे धीरे धीरे चुनाव आएगा तो चुनाव में गतिविधियाँ और तेज होंगी और नायब सिंह सैनी जी भी बहुत हमारे कई रैलियाँ कर चुके हैं। अभी भी जहाँ से भी कोई मांग आती है वहाँ जाते हैं, बात करते हैं और पंजाब बहुत सी पार्टियों सबको देख चुका है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों में जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं। मुझे भी 12 तारीख को वहाँ जाना है कलकत्ता बंगाल में। बंगाल में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, उनको करके मैं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। वार पलटवार लगातार जारी है, किसानों पर थोपे गए फैसले तुरंत वापस लेने की सलाह। अल्टीमेटम अभय चौटाला की ओर से सरकार को दिया गया है। 10 अप्रैल तक सरकार को फैसले वापस लेने का समय दिया गया। 10 अप्रैल के बाद इनेलो सख्त फैसला लेगी। यदि सरकार की ओर से अपना यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो सरकार की नीतियों से किसान और आड़ती लगातार परेशान नजर हैं। अब अन्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक नहीं है तो फिर किसानों पर यह क्यों लागू किया गया है? सरकार पर एमएसपी खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। मंडी में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने वालों पर सख्ती से निपटेंगे, यह भी अभय चौटाला की ओर से कहा गया है। सरकार ने अब की बार किसान की गेहूं की जो खरीद थी उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की शर्तें लगा दी जिससे किसान के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। हमने उसके लिए मंडियों के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से एक अलग से लोगों की कैसे मदद हो सके, कैसे किसान के सामने आई हुई समस्या के लिए तुरंत अधिकारियों से बात करी जा सके, उसके लिए किसान एक कष्ट निवारण केंद्र खोला है। तो किसी भी किसान को किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो वो जाकर के मिल सकता है, हम उसकी हर तरह की हेल्प करेंगे। कि अभी भी समय है आपके पास। आपने जो गलत निर्णय लिए हैं, जो गलत आपने अपनी तरफ से किसान के ऊपर एक परेशानी डालने का काम किया है। एक तो जो ट्रैक्टर का नंबर वाली बात है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। उसके साथ साथ बायोमेट्रिक का जो है वो भी नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक हम अपनी फसल बेचने जाएं और हम पहले जाकर के बायोमेट्रिक के माध्यम से ये बताएं कि फसल मेरी और मैं बेचने हैं। आज तक किसी भी देश में दुनिया में इस तरह का कहीं कोई सरकार की तरफ से किसी पे ये चीज थोपी नहीं गई कि कोई आदमी अपना सामान बाजार में बेचने जाएगा तो उसको पहले अपना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा या पोर्टल पे उसको बताना होगा। ये पोर्टल भी जो बना रखे हैं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। ये पोर्टल क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए? ये केवल और केवल अंबानी और अडानी को आने वाले टाइम में ये जो मंडियां आज जहाँ किसान को सुविधा मिलती है ये बंद करेंगे और इनको प्राइवेट करके ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना चाहते हैं जिससे वो अपनी मनमर्जी से कल को फसलों के रेट तय कर सकें। ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं।
हम किसी भी कीमत पे किसान को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। रादौर में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ यह कार्यक्रम मनाया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के निवास पर यह आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से उत्साह के साथ यह कार्यक्रम मनाया गया, लड्डू बांटे गए हैं। और इसी के साथ ही रादौर की यह तस्वीरें, जिस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई है, लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई है। देश भर में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। श्याम सिंह राणा ने कहा कि घर घर पार्टी का झंडा लगाकर सशक्त बनाने का संकल्प है। 47 सालों में बीजेपी ने देश प्रदेश में मजबूत पहचान बनाई है। अपना देश मनाया जा रहा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पे मनाया और अपने अपने घर पे हमने सबने झंडा लगाया, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा और पार्टी की नीतियां जो है लोगों के बीच में हम उनको रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 47 साल के अंदर अपना जो वर्चस्व स्थापित किया, देश के अंदर प्रदेशों के अंदर सरकार बनी और देश के जन कल्याणकारी नीतियां देश के अंदर लागू करी और जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया और हमारे मुख्यमंत्री लगातार देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर रादौर में कार्यकर्ताओं की ओर से लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। स्थापना दिवस का उत्साह जो इस दौरान कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। वहीं चंडीगढ़ में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ 250 ਬੱਸਿਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਲਸਾਣਾ ਜਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਲੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਛਿੰਟਾਕਸ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਥ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਸਿਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ 850 ਬੱਸਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 250 ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਬਕ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਈ ਆਰੰਟ ਯੂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਹਨੂੰ? ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਇਸ 47ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ 100%। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਫ ਦੇयर इज अ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਵਿਦਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ 2 ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, 4 ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, 5 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ CCTV ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕਟਾਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਸਭ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਪਰਸੂ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। CBI ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਦਮ ਆਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। BJP ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम इंस्पेक्टर नवीन रत्रा को गिरफ्तार किया गया। 7 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। 200 करोड़ के भुगतान घोटाले से यह जुड़ा मामला है। 2018 में 40 लाख के वर्क ऑर्डर को बढ़ाकर 7 करोड़ से ज्यादा किया गया। ठेकेदार सतबीर और अधिकारियों की मिलीभुगत से राशि बढ़ाने का आरोप है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला? एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, नगर निगम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। साल 2025 में दर्ज किए गए 7 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में नगर निगम के इंस्पेक्टर है नवीन रत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और निगम में बिना काम के 200 करोड़ रुपए के भुगतान करने का घोटाला उनकी तरफ से किया गया था और साफ तौर पर 7 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा इसी का हिस्सा था ये, फिर जिसमें इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में जुड़े दूसरे लोगों को भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। तो लगातार जिस तरीके से कहीं न कहीं ACB की तरफ से मिली जानकारी ऐसे बताया जा रहा है, जो नगर निगम फरीदाबाद की तरफ से साल 2018 में विकास कार्यों के लिए 8 वर्क ऑर्डर निकाले गए थे, जिनमें जो राशि करीब 40 लाख रुपए की निर्धारित की गई थी। तो लेकिन बाद में ठेकेदार और तस्वीर के साथ मिली भगत करके अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन वर्क ऑर्डर को बदलाव कर दिया। इनके द्वारा वर्क ऑर्डर की राशि को रिवाइज कर 40 लाख रुपए से बढ़कर 7 करोड़ रुपए से अधिक। तो इसी के तहत ACB की तरफ से मिली जानकारी अनुसार साफ तौर पर बताया गया, जो नगर निगम फरीदाबाद की तरफ से साल 2018 में विकास कार्यों के लिए 8 वर्क ऑर्डर निकाले गए थे, जिसके बाद अगस्त 2025 में मामले को लेकर एंटी करप्शन की तरफ ओर से केस दर्ज किया गया था और मामला दर्ज होने के बाद तत्कालीन जो लिपिक और जो मौजूदा निरीक्षक नवीन रत्रा समेत अन्य आरोपियों ने अदालत में दरवाजा खटखटाया और अदालत से इन्हें राहत नहीं मिली। तो एंटी करप्शन की टीम ने नवीन रत्रा को गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में जनता का आभार व्यक्त किया है।
सीएम सैनी ने विकास की रफ्तार को लेकर भरोसा दिलाया कि जींद समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने 253 करोड़ रुपए की लागत से 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। जींद में डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सीएम सैनी ने यह भी बताया कि पिछले 11.5 वर्षों में की गई 125 घोषणाओं में से 103 पूरी हो चुकी हैं। कहा कि विकास कार्यों पर 2217 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। सीएम सैनी ने भरी जींद की जनसभा से हुंकार, हरियाणा में है विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार, 253 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, धन्यवाद एवं विकास रैली में जनता का धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद की पावन धरती से विकास की हुंकार भरी। सीएम सैनी ने धन्यवाद एवं विकास रैली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने जनता को भरोसा दिलाया कि हरियाणा में विकास की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि नॉन स्टॉप जारी रहेगी। माता जयंती देवी की पावन नगरी में पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि जींद की धरती हमेशा परिश्रम और प्रगति का प्रतीक रही है। ये गर्व की बात है कि आज मैं माता जयंती देवी की इस पावन नगरी में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज मुझे अपनेपन का ये अनुभव हो रहा है जब मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, मैं सबसे पहले माता जयंती देवी उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जींद की यह भूमि, ये परिश्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का पिटारा खोलते हुए 253 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 12 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। नई दिशा इस क्षेत्र को मैं आज देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में अभी लगभग जींद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जींद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए के जींद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में हुए विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा। सीएम सैनी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने जींद के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। सीएम सैनी के मुताबिक जींद के विकास के लिए 125 घोषणाओं में से 103 पूरी हो चुकी हैं। बाकी की विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। 11.5 वर्षों में विकास कार्यों पर 2217 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए। सरकार ने पारदर्शिता के साथ 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। बजट 2026-27 में जींद के लिए एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। जींद में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। सीएम सैनी ने हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प भी लिया। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। डबल इंजन सरकार में जींद का विकास, रानी तालाब के पास ऑडिटोरियम और पार्किंग का निर्माण होगा। 60 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर की सड़कों पर डेकोरेटिव पोल और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। जयंती देवी मंदिर के सामने की मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करके मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद शहर के आधुनिकीकरण के लिए अहम घोषणाएं भी की।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान भी किया, जिनके मुताबिक जिलानी में पशु अस्पताल और अहिरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। 25 किलोमीटर लंबाई के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मार्केट बोर्ड की 6 सड़कों का चौड़ीकरण होगा और मरम्मत की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 25 सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय जींद में आर्ट ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। नहरी विभाग के कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का पुनर्निर्माण होगा। जनसभा में सीएम सैनी ने जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार सप्लाई चेन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। सीएम सैनी ने जनता से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।